माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है, जीविका दीदी की छुट्टी कर दी जाती है और सारे सरकारी तंत्र लगा दिए जाते हैं रैली को सफल बनाने के लिए। और जब से ये वोटर अधिकार रैली चल रही है, इतना जन सैलाब उमड़ रहा है कि उस जन सैलाब को रोकने के लिए पुलिस लगाई जा रही है। तो एक तरफ आप सरकारी तंत्र किसी का रैली सफल बनाने में लगाते हैं और एक तरफ हमारे भीड़ को रोकने के लिए लगा रहे हैं। सबका भाषण होने वाला, सब लोग पब्लिक एड्रेस करेंगे, लेकिन शायद बिहार सरकार उनको परमिशन नहीं दे रही है। गांधी मैदान में भी परमिशन नहीं है, कहीं परमिशन नहीं दे। वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, इस यात्रा में अपनी जान झोंक दी है। इस यात्रा को सफल बनाने की, हालांकि इसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि देखिए, जो भीड़ यात्रा में दिखाई दे रहा है वो वोट में तब्दील नहीं होगा, लेकिन राजद के एमएलसी देखिए किस तरह से अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए हैं। बात करेंगे, आप लोग यात्रा में आए हैं, लेकिन एनडीए के लोग कर रहा है, जिस बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं होना देना चाह रहे थे कांग्रेसी, उन्हीं पे आज पुष्पित करने पहुंचेंगे। कौन कह रहा है? देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ही राज किया है, नहीं या महागठबंधन के से। ये तो 10-15 साल जो है ये शासन जो चल रहा है, क्या शासन चल रहा है? आपने अभी न्यूज चैनल में ये बोला कि वोट में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये सर्टिफिकेट एनडीए के लोग दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। ना आपने एनडीए के लोग को तो इंटरव्यू लिए नहीं आप? नहीं, बिल्कुल लिए हैं। हम 15 दिन से यात्रा में चल रहे हैं, समझे ना? तो वोटर अधिकार यात्रा में हम लोग सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। आज समापन दिन है। राहुल जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, इसमें सब लोग यहाँ माल्यार्पण करने आएंगे और एक संविधान की रक्षा। और ये तो आपसे तो नहीं सीखेंगे हम लोग, आपके हम सिखा भी नहीं रहे। नहीं, आपसे नहीं सीखेंगे क्या? सिखा भी नहीं। देश के विपक्ष के नेता और ये आप लोग, हम तो संविधान को लेके चल रहे हैं, हर जगह संविधान का किताब दिखा रहे हैं। संविधान कौन नहीं चलने दे रहे हैं ये आपको नहीं पता है? संविधान को कौन लोग लागू नहीं होने देना चाहते हैं? क्या है, आप पिछले लोकसभा में चुनाव में वही पुराने वोटर लिस्ट पर आप वोट कराए, हम तो वही कह रहे हैं। ये नया अभी करने का क्या जरूरत था? जब अभी एक ही बार अभी लोकसभा का चुनाव में वही मतदाता सूची पर वोट हुआ था, वो फिर करना था, बाद में करते। बिहार के लोग तो मालूम है कि 20 साल में कितने प्रवासी हो गए हैं यहाँ से। इसीलिए आप लोग जो ये कह रहे हैं ये सरासर गलत है। और हमारे नेता हैं एमएलसी सौरभ बाबू बोलेंगे इसको लेकर। अब कहा जा रहा है कि एक प्रक्रिया है एसआईआर, और एसआईआर में जो फर्जी वोटर है उसको हटाया जा रहा है, लेकिन जो महागठबंधन के लोग हैं उनको सीने में दर्द हो रहा है, चाह रहे हैं कि पहले की तरह बूथ लूट ले, पहले की तरह फर्जीवाड़ा कर ले। देखिए, प्रक्रिया है, सही बात है, होना चाहिए। हम लोग इसको ये कर रहे हैं कि आपको जब गहन पुनरीक्षण करना था तो आप समय लेके करते, थोड़ा समय सीमा ज़्यादा रखते। चुनाव के 2 माह पूर्व करने की इसकी क्या जरूरत थी? और जिस अंबेडकर की आप बात कर रहे हैं, वो अंबेडकर जी का सपना क्या था कि दलित, पिछड़े, शोषित जो है वो एक पंक्ति में आके बैठे। तो इस एसआईआर में अगर सबसे ज़्यादा नाम काटा जा रहा है तो दलितों का काटा जा रहा है, पिछड़ों का काटा जा रहा है, अल्पसंख्यक का काटा जा रहा है, और ख़ास करके जो यहाँ से बाहर मजदूरी कर रहे हैं वैसे गरीब का कट रहा है। तो अंबेडकर की अगर बात कर रहे हैं तो अंबेडकर का सपना पूरा करता है तो महागठबंधन ही करता है। और आज सदन से लेकर सड़क तक अगर हम लोग खड़े हैं तो उस गरीब के लिए खड़े हैं, उस शोषित के लिए खड़े हैं, अल्पसंख्यक के लिए खड़े हैं और पिछड़ों के लिए खड़े हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह से माहौल है, आप लोग कह रहे हैं कि भीड़ आ रही है, जनता में आक्रोश है, वोट में तब्दील हो पाएगा? क्योंकि एनडीए के लोग बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे आपको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है, जीविका दीदी की छुट्टी कर दी जाती है और सारे सरकारी तंत्र लगा दिए जाते हैं रैली को सफल बनाने के लिए। और जब से ये वोटर अधिकार रैली चल रही है, इतना जन सैलाब उमड़ रहा है कि उस जन सैलाब को रोकने के लिए पुलिस लगाई जा रही है। तो एक तरफ आप सरकारी तंत्र किसी का रैली सफल बनाने में लगाते हैं और एक तरफ हमारे भीड़ को रोकने के लिए लगा रहे हैं। ये जनसैलाब उमड़ चुका है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। आज हम लोग को पटना में भी हमारा रूट बदल दिया गया। आज पटना में भी रैली का आयोजन का जो रूट था उसको बदलने सरकार परमिशन नहीं दी। अब कुछ भी कर लो,
कितना भी रोको, अब आवाज निकल चुकी है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय हो चुकी है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी पब्लिक एड्रेस करने वाले हैं, लोगों को संबोधित करने वाले हैं, यहाँ भी उन्हें भाषण देने के दिया जाएगा? केवल राहुल गांधी जी ही नहीं, पूरी महागठबंधन में जितने भी 6 दल हैं, सारे दल के जो भी केंद्र के जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, सबका भाषण होने वाला, सब लोग पब्लिक एड्रेस करेंगे। लेकिन शायद बिहार सरकार उनको परमिशन नहीं दे रही है। गांधी मैदान में भी परमिशन नहीं है, कहीं परमिशन नहीं दे रही है। देखिए, तमाम जो राजद के समर्थक है, कांग्रेस के समर्थक है, लेफ्ट पार्टी के हैं, वीआईपी के, तमाम जो महागठबंधन के जो दल हैं, घटक दल, उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पटना हाईकोर्ट के पास पहुंचे हैं। यहीं पर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत तमाम जो महागठबंधन में बड़े नेता हैं, और उनको लेकर देखिए किस तरह से उनके कार्यकर्ता हैं, डटे हुए हैं इस चिलचिलाती धूप में। हमने बात भी किया कि आखिर जिसे अंबेडकर के माल्यार्पण करने की बात है महागठबंधन के नेता कर रहे हैं, उसको लेकर अब भाजपा के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अंबेडकर का संविधान लागू होने देना नहीं चाह रहे थे ये लोग, और आज उनको माल्यार्पण करने का नाटक कर रहे हैं। क्या कुछ जवाब दिए, आपने देखा। फिलहाल इसको इतना ही, जब तमाम खबर बन रहे हैं, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।